सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली शरणागत वत्सल श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रत्येक क्षण अपने ऊपर प्रभु की अहेतु की कृपा का अनुभव करते रहे। मेरे ऊपर अहेतु की करुणा में प्रभु की अपार कृपा है। हर समय मेरे ऊपर कृपा बरस रही है। उनकी कृपा मुझे उज्जवल बना रही है, मुझे अपनी प्राप्ति करा रही है। प्रति क्षण ऐसा अनुभव हृदय में करते रहे। परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल या प्रतिकूल, उससे कृपा को नापे ना कि बहुत अनुकूल स्थिति है, सब अनुकूल है हमारे, तो हमारे ऊपर बहुत कृपा है, या बहुत विपरीत स्थिति है तो हमारे ऊपर कृपा नहीं है।
ऐसा नहीं। जैसी भी परिस्थिति है वह प्रभु के द्वारा दी गई है, उसमें आनंदित रहें, उसमें उनका मंगल विधान माने, उसी कृपा में, उसी परिस्थिति में देखें कि अहेतु की करुणा में प्रभु मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। यदि आप ऐसा विचार करने लग जाएंगे तो स्वयं देखना, सारी विपरीत स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। वह स्थिति आपको शोकित या हर्षित करने वाली नहीं होगी, आनंद में डुबो देने वाली हो जाएगी। आनंद प्रभु का स्वरूप है। हम जब अपनी मान्यता कर लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा यदि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें तब तो उनका मंगल है, और यदि ऐसा नहीं तो मंगल नहीं। ये विपरीत परिस्थिति आ गई, अर्थात अब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है। पहले तो बहुत कृपा थी, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु कृपा मूर्ति हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, है तुलसी प्रतीति प्रीति, विश्वास है और प्रेम है प्रभु से, दृढ़ विश्वास है इस बात का। प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपामयी है। आचार्य चरण के लिए स्वयं सेवक जी महाराज कह रहे हैं, कृपा रूप जु बपू धर्यो, साक्षात कृपा ने शरीर धारण कर लिया, बपू धारण किया है, तो उनका प्रत्येक विधान कृपा ही होगा, मंगल ही होगा। हमारी मान्यता के कारण ही हम दुख पाते हैं। यदि उस मान्यता को ठीक कर लिया जाए, वास्तविक बड़े बड़े महापुरुष जन इतना ही कहते हैं, हर समय कृपा का अनुभव करते रहो। पूज्य भाई जी महाराज बहुत जोर इस बात पे दिए, हर समय ऐसा विचार करते रहो, मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, उनकी अपार कृपा मुझे उन तक पहुंचा रही है, मेरी सारी विघ्न बाधाएं दूर होती जा रही हैं, मैं प्रभु के समीप पहुंच रहा हूं, मेरे हृदय की सारी बुराइयां नष्ट हो रही हैं। ऐसा विचार करो, प्रभु की कृपा से मेरे हृदय में जो पहले विषमता थी अब समता आ रही है। उनकी कृपा मुझे बहुत जल्दी उनकी प्राप्ति करा देगी। ऐसा बड़े बड़े महापुरुष जन कह रहे हैं। और कुछ मत करो, जहां आपने कृपा को स्वीकार किया कि मेरे ऊपर बहुत कृपा, तत्काल उसी क्षण दिव्य चिंतन प्रारंभ हो जाएगा जो अत्यंत कठिन है। प्रभु का सतत स्मरण जहां स्वीकृति कर ली मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, तत्क्षण स्मृति जागृत हो जाएगी। अभी अभी विचार कीजिए, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है प्रभु की, तो स्मृति क्या हो रही है? प्रभु है ना मानस में, इसी समय वह यही कह रहे। और अभी विचार करो, बड़ा दुख है, जब से भजन प्रारंभ किया क्लेश ही क्लेश मिल रहा है, तो आपका हम विषम संसार की ओर बढ़ रहे हैं। और ये कुछ क्षण के लिए परिस्थिति, जितनी देर आप रोकें, गर्म ठंडी हवा है, अब जितनी देर आप उसका अनुभव करें, बस वह आई है। आप उस समय बस इतना सोचें, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, ये कृपा मुझे प्रभु के समीप करने के लिए। तो देखो वो समय, वह क्षण प्रभु से युक्त हो गया, तो वह अब आपको विषमता की ओर बढ़ाने वाली नहीं हो गई, प्रभु की प्राप्ति कराने वाली हो गई, आपके हृदय को आनंदित करने वाली हो गई। भाई जी महाराज कह रहे हैं, जहां आप ये स्वीकार करेंगे कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, तत्काल चिंतन प्रारंभ हो जाएगा प्रभु का। यही तो महापुरुषों की एक बात है, निरंतर चिंतन, सतत स्मृति सब साधन का सार है। अखंड स्मृति, जहां कृपा को स्वीकार किया ये होने लगती है। हृदय से बहुत जल्दी विकार नष्ट हो जाएंगे। जो मन भजन में लगाना, प्रभु के चरणों में लगाना अत्यंत कठिन है, वह बहुत सुगम हो जाएगा, आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ये स्वीकृति बहुत चमत्कारमयी बात है। स्वीकृति,
मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। और अभी तक इसी में फंसे हुए हैं। स्वीकृति तो कर ली, बहुत दुख है, बहुत क्लेश है, संसार हमारा है, घर परिवार हमारा है, तो चाहकर भी, प्रयास कर कर भी सुखी नहीं हो पा रहे। और आज स्वीकार कर लो इसी क्षण, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, प्रभु मेरे हैं, आनंद ही आनंद है। देखो संतों को क्या बाहर से उन्हें दिखता है, फटे पुराने वस्त्र हैं, भिक्षा मांग के पाते हैं। अब प्रभु के भरोसे बात कर लो, आपकी चिंता शोक सब दूर हो जाए। हृदय होता है एक बार इनकी चरण रज मस्तक पे चढ़ा लो, ये बात कर लें तो अहो भाग्य है। पास में खड़े हो जाए तो हृदय के संशय दूर हो जाए। क्या है? प्रभु का भरोसा, प्रभु की स्मृति हृदय में बंधी हुई है, निरंतर उसमें डूबे हुए हैं, ये प्राप्त होता है। हर समय कृपा को मनाते रहे। आप खुद अपना जीवन देख लें, ये कह दिया या सुन लिया कोई प्रलोभन के लिए नहीं कह रहे। आप कर लो या प्रभु का कुछ, आप इस बात को स्वीकार कर लोगे तो प्रभु का कोई फायदा हो जाएगा। प्रभु को कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, हमारा जरूर फायदा हो जाएगा, हमारे हृदय के दुख दूर हो जाएंगे, हमारे हृदय की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। इस बात को स्वीकार, हर समय कृपा को मनाते रहे, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। देखो कैसा कैसा भक्तों के जीवन में कष्ट आया, पर कभी एक सिकन नहीं, हलाहल विष दिया जा रहा है, प्रसन्न होकर कि गिरधर लाल ने आज बड़ी कृपा करी। तो दीवान जी की बुद्धि ठीक हुई और श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। प्रभु कृपा करें, उनकी मति ठीक हो, वह ठीक से सब अपना शासन करें। क्या हुआ? प्रभु के भरोसे में दृढ़ है, इतनी दृढ़ता है कि मेरे प्रभु हैं, उनकी अपार कृपा है, उनका विधान अमंगल हो ही नहीं सकता। अच्छा, भक्त के अंदर ये नहीं होता, आश्रित के अंदर ये नहीं होता कि ऐसा हो जाए तो मंगल है, समझ रहे? ऐसा नहीं कि इतनी तो होना ही चाहिए। जैसे आप कोई कार्य करते हैं और प्रभु का यदि विधान है कि ये इस कार्य से हट जाए, ये कार्य इसका नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो इसका मंगल है, और आपने धारणा कर रखी है कि नहीं ये कार्य ठीक चलना चाहिए तभी हमारा मंगल है। ऐसा भक्त के हृदय में नहीं होता। भक्त के हृदय की दशा होती है, जैसे राखो तैसे रहो, आपकी राजी है। आपको यदि ये ठीक कार्य कराकर प्रसन्न होना है तो आपकी राजी, और यदि इसको नष्ट करके हटा के प्रसन्न होना है तो आपकी राजी। मेरी राजी, मेरी प्रसन्नता आप हैं, मुझे आपसे मतलब है, इस कार्य से नहीं। इस कार्य के होने से या ना होने से मैं आप पर विश्वास करूं या आपके विधान को मंगल या अमंगल देखूं, ऐसा नहीं। ये भक्त का हृदय नहीं होता। प्रभु की राजी, आज उनकी इच्छा है चलो तुम ये सेवा में लगो, कल उनकी इच्छा हटो, चलो बैठो शांति से पाड़ी पाठ में बैठो, कोई सेवा नहीं। प्रभु की इच्छा, प्रभु जानते हैं। हमारा यदि उसमें है कि नहीं मैं ये सेवा करता हूँ, ये होनी ही चाहिए, तब आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। फिर आप अभी आश्रय की, पूर्ण आश्रय की पंक्ति में नहीं है, अभी मन की बात मनाने वाली पंक्ति में है। प्रभु आपकी जैसी राजी, मारो या जिलाओ, सेवा में रखो या हटा दो, आपकी राजी, मुझे आपसे मतलब है। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात। दिया और प्रसन्न चित्त होकर पी गए। ठाकुर जी की इच्छा, वह यदि जिलाना चाहे तो मार कौन सकता है, और मारना चाहे तो बचा कौन सकता है? कुछ नहीं हो। आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य प्रभु के सामने किया। ये बात जब विक्रम सिंह राणा को पता चली तो भयभीत हो गए कि अभी तक नहीं मरी, अभी तक जीवित है, ऐसा कैसे हो सकता है? उदय कुंवर वाइसा ने सारी बात बताई कि मैं भी तमाशा देखने गई थी वहां, क्या होता है। पर भाभी महाराज तो पूरा का पूरा जहर पी गई, उन्हें बिल्कुल भी कोई भी चिंता नहीं, कैसा भी मुख पर उदासीनता नहीं,
और प्रसन्न होकर प्रभु पर बलिहार हो रही थी। फिर समझाने लगी कि देखो, भक्त और भगवान के बीच में नहीं आने चाहिए, बहुत अनिष्ट हो जाता है। इसलिए वह जैसे रहना चाहे उन्हें रहने दो, जो करना चाहे करने दो, अपने क्यों विमुख हों प्रभु से, नहीं ठीक नहीं, छोड़ो। तो विक्रम सिंह राणा बोले, वाह जीजा वाह, आप भी आ गई ना उस जादूगरनी के चक्कर में। भक्तों को पा पाना बहुत कठिन है, संग है, इसीलिए कहा अमोघश्च, उनको जान पाना, साथ में रह रहे हैं पर फिर भी देखो सामने चमत्कार देख रहे हैं कितने, तब भी प्रभु बहुत कृपा करते हैं जब संत महापुरुषों का संग मिले और उनके वचनों में विश्वास हो जाए। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। इसीलिए कह रहे हैं हर समय कृपा बने, वास्तविक हर समय कृपा है, हर समय कृपा बनाते रहें। बोले आप भी आ गई ना उसके चक्कर में, झूठ बोला होगा उसने, वह जहर था ही नहीं। और बहुत गुस्सा हुए, अपने प्रहरी से कहा कि बुलाओ राजवैद्य को। राजवैद्य आए, कहा तुम कहते थे कि यदि इसका थोड़ा सा भी जहर हाथी को पिला दिया जाए तो आधी घड़ी में मृत्यु हो जाएगी, पर मनुष्य का तो रोम भी नहीं झुलसा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। झूठ बोला तुमने हमसे। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लोहे का मनुष्य है कौन, एक बार बताने की कृपा करें, कौन है ऐसा जो पूरा जहर पी गया और उसे कुछ नहीं हुआ। वो अभद्रता में आगे की दुष्ट कहीं का, हमारा नमक खाता है और हम ही से झूठ बोलता है। कहता है कि इसकी 2 बूंदी काफी है, इसके अंदर 2 बूंद है ना, पी इसे तू। अब राजवैद्य बोला महाराज मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सत्य कह रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने किसको आखिर जहर दिया, एक बार तो मुझे बताइए। कि भाभी मारा 2, आप कहते हो आधी घड़ी, 2 घड़ी हो गई, अभी तक नृत्य कर रही हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। फिर बोले कि भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं, जिसकी रक्षा 4 हाथ वाला करें तो 2 हाथ वाला उसका बिगाड़ क्या सकता है। आप और हम या ये जहर क्या बिगाड़ सकता है, उनकी रक्षक स्वयं गिरधर गोपाल हैं। भक्त और भगवान के बीच में अंतर डालने वाला कभी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। उन तक यदि उन्हें कुछ नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, क्योंकि उनके रक्षक भगवान हैं। बोले मुझे सीख देता है, पी इस जहर को तू। अब साधारण मनुष्य के लिए तू पी कर दिखा इसे। बोले अन्नदाता मेरे बच्चे हैं, मेरे घर परिवार है, बूढ़े माता पिता हैं, उनका क्या होगा। बोले सब व्यर्थ की बात मत कर, हमने कहा इस जहर को पी। भयभीत होकर कटोरा हाथ में लिया और अब प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रभु ठीक है, बिल्कुल उचित किया, आपके भक्तों का अनिष्ट करने के लिए मेरे हाथ उठे ना, मेरी वृत्ति गई ना, तो यही दंड होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हाथों हाथ दंड मिल रहा है, पर प्रभु मैं इस बात से अनभिज्ञ था, मैं ये नहीं जानता था कि ये जहर आपके भक्त के लिए दिया जा रहा है। और तो कोई बात नहीं, बस मेरे परिवार का आप निर्वाह करें, आप सब जानते हैं। इतना कहा प्रार्थना करते हुए और कटोरा उठाकर जो 2 बूंदें थी जीभ पर पड़ी। उदय कुंवर वाइसा ये सारी घटना एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे, और भी जन थे। बस इतना अंदर से कह रहे हैं आप मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे तो जो मैंने अपराध किया उसका दंड मिल ही रहा है। अब आप देख लो, जैसे ही जीभ पर गिरी, थोड़ी ही देर में हाथ से कटोरा छूटा, जमीन पर गिरा, आंखें फट गईं और मुख नीला हो गया, भूमि पर गिर पड़े, गर्दन लुढ़क गई, खत्म। थोड़ा सा जहर पीकर
हाथ पैरों में खींचातानी प्रारंभ हो गई। थोड़ी ही देर बाद शांत, अर्थात मृत्यु हो गई। एक बार महाराणा विक्रम सिंह का भी हृदय भयभीत हुआ, ये तो वाकई मर गया। जब उनकी गर्दन लुढ़क गई तो भयभीत हो गए कि ये तो मर गया, सच्ची में मर गया। पर कहें किससे? प्रहरी से कहा कि वैद्य जी के परिवार वालों से कह दो कि ले जाएं उठाकर। वह चुप और चले गए। प्रहरी ने परिवार वालों को जाकर बताया कि उनकी मृत्यु हो गई जहर पीने से, उन्हें लिया हुआ। उदय कुंवर वाइसा चुपके से पीछे से आ गई, अभी तक खड़ी थी ना, आकर मीरा जी की महल की ओर बढ़ती। यही है, यही विश्राम। अब अपराध बना है ना, अब यही विश्राम हो सकता है। और एक दासी से कहा कि जाकर रास्ते में खड़े हो जा। जब वैद्य जी के परिवार वाले वैद्य जी के सबको ले जाने लगे तो उनसे कह देना कि तू इस सबको मैरतनी जी के महल में ले चल, मीरा जी के महल में ले चलो, वह इनको जीवित कर देंगे। उनसे प्रार्थना करना, वह जीवित कर देंगे। वो ऐसे ही जाके खड़ी हो गए और उदय कुंवर भाई साहब मीरा जी के समीप आई और आकर अपना मस्तक उनकी गोद में रख दिया। आंखों से आंसू बह रहे हैं, बार बार बस इतना कह रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। अब आप मुझे अपना लीजिए, आप अपना बना लीजिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी हूं। भाभी वारा मुझे क्षमा करो, बार बार बस इतना कह रहे। आंखों से आंसू बह रहे और मुख से इतनी वाणी कह रहे हैं। ये है, मान लो कभी अपराध बना, गलती हुई, यदि उसी भक्त से क्षमा मांग ली जाए, हृदय से पश्चाताप हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। अन्यथा बहुत विचित्र परिणाम होता है। भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करो जिनको, किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में डारे खोए। एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। भक्त के प्रति अपराध, उससे द्रोह, उसको गिराने की बात, सब नष्ट हो गया। भगवत मार्ग में भी चल रहे हैं और यदि भक्त से द्रोह हो जाए तो हृदय अभी द्रवित होने लगता है, वह पत्थर का हो जाएगा, अर्थात हृदय नीरस हो जाएगा, प्रभु की ओर से मुड़ जाएगा। सांसारिक विषय वासना के लिए हृदय में द्रवण क्रिया होने लगेगी, अहंकार बढ़ने लगेगा, बहुत विचित्र दशा हो जाती है। इसलिए बार बार यही कहा जाता है, दीन होकर रहे, सब भक्तों से दैन्य होकर रहे। भले आपको हो सकता है कोई भक्त डांट रहे, फटका रहे, तो उसमें अपना मंगल माने कि हमारे किसी अशुभ को नष्ट किया जा रहा है, हमें प्रभु तक बढ़ाया जा रहा है। भोरी सखी कहती हैं, जो त्रास कोटिन देहि मोको, शस्त्र ले ले मारे, तो प्यार बढ़ तो ही रहे, जिय लेश दुख मानो नहीं। प्रभु के आश्रित हैं, भक्त जन हैं, यदि हमें दंडित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, कटु वचन कह रहे हैं, तो अभी हे महारानी जू इतनी कृपा कर दीजिए कि उनके चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, उनसे कहीं मेरी भ्रकुटी तन ना जाए, उनके प्रतिकूल आचरण ना बनने लग जाए। गुरुजन यदि डांटें तो हो सकता है तुम्हें दिखाई दे कि कोई गलती नहीं है, सामने से ऐसा हुआ है कि उनसे कहा गया और वह विपरीत, तो निश्चित मानना चुपचाप सह जाओ। गुरुजन का प्रत्येक विधान मंगल में होता है, उनकी डांट फटकार दुलार सब प्रेम ही है। यदि डांट रहे तो बस उस समय सह जाओ चुपचाप। जी वह कहने गलती है तो हाँ गलती है, आगे से नहीं होगी। तर्क वितर्क ना करें या उनसे दृष्टि टेढ़ी ना कर लें, सब खत्म हो जाएगा। आगे आप स्वयं देखना, ये परिस्थिति आपको उठाने के लिए, ये प्रभु है ना। यदि प्रभु को देखते रहेंगे, उनका भरोसा रखेंगे, उनका आश्रय हृदय में है, तो निश्चित इससे पार पा जाएंगे, नहीं तो बहुत कठिन हो जाता है। आती है
प्रत्येक उपासक के जीवन में ऐसी बात आती है कि वह देखता है कि कहीं कोई त्रुटि नहीं, कहीं कोई गलती नहीं, ठीक से, लेकिन फिर भी आपको ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कह सकते, अंदर से जलते रहो, लेकिन वहाँ इतना ही देखना है प्रभु का मंगल विधान है, बस स्वीकार कर लो उस समय, जी गलती है। यदि पूछा जाए तो बता दी अपनी बात, वो भी अति दीन होके, क्योंकि ये दरबार ऐसा है, यहाँ मस्तक झुका के ही रह जाता, चाहे जो हो, जूते भी मारे ना तब भी ऐसे ही सर रहे। जी, प्रभु के सामने भी बेपरवाह रहो, पर संतों के सामने, गुरुजनों के सामने हृदय बस ऐसे ही रहे। इसका रहस्य है, इसके पीछे रहस्य है वास्तविक। जितना आप ईमानदारी से और ठीक से चलोगे ना, एक हृदय में भय जागृत हो जाएगा। ये भय आपको मुक्त करने वाला होगा, एक विचित्र भय, गुरुजनों के प्रति कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए जिससे ये रुष्ट हों या इनको दुख पहुंचे। एक समीप है, सब ठीक है, हंस रहे हैं बोलने पर एक अंदर भय कि कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ। अधिक प्रीति मन भा संदेह, ये होता है। ये जैसे जैसे आप ईमानदारी से चलेंगे ना, ये हृदय में एक भय प्रारंभ हो जाएगा होना, और ये बहुत अच्छा है। इस प्रपंच से उभारने के लिए उठा देगा आपको। बस हमारी दृष्टि ऐसे ही रहे। आज जिसने साधु वेश लिया, कंठी धारण, मान लीजिए वो कुछ है तो बस मस्तक झुका दे, प्रभु देखेंगे, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, आप उससे मत करो बैर विरोध। आपका मार्ग बस इतना ही, गर्दन झुकाई और बस निकल चले। क्षमा याचना करने लगी, मेरे से चूक हो गई, मैं आपकी बालक हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, आप कृपा करें, मुझे अपना लें। मीरा जी कहती हैं, ये ना कहिए भाई साहब, दुख सुख कौन किसको दे सकता है। आपने कौन सा मुझे दुख दिया, कौन सा आपने मेरे संग विपरीत भाव किया। हाँ, जो भी मेरे जीवन भर मेरे गिरधर की लीला है, उसमें आप और हम कोई नहीं है, उनका विधान है। और मैं किसी को क्या दे सकती हूँ या मैं किसी को क्या बता सकती हूँ। बस प्रभु का स्मरण, इतना ही बस खास बात है। इसी से मैं प्रसन्न रहती हूँ। मुझे जो कोई भी दुख नहीं छूता उसका एक ही रहस्य है, प्रभु के स्मरण। उससे यदि मुझे समय बचे तो मैं दुख की ओर देखूं, किसी और दृष्टि करूं, मुझे समय ही नहीं बचता। प्रभु की स्मृति से हर समय मेरा हृदय स्मृति में डूबा रहता है। बस इसीलिए मुझे ना कोई दुख, अभाव सताता ही नहीं। प्रभु के स्मरण से फुर्सत ही नहीं मिलती जो मैं किसी दुख की ओर दृष्टि कर पाऊं। बहुत अद्भुत बात है। एक पद में कहते हैं मीरा जी, मन मेरो लागो सुमिरन सेति, सबका बोल सहूं। ये मन प्रभु के स्मरण में लगा हुआ है, इसी के बल से सब कुछ सह जाए, दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति सब। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि कोई मेरा मान करे, को बहुमान करे, को मेरो किए बहुमानत नाही बढ़ाई, को अपमान करे, को केहू की अपमान नहीं लघुताई। बहुत अपमान करे तो उससे मेरी लघुता नहीं है। तो क्या ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई आपको, क्या ऐसी बात आपको मिल गई जिससे आपको इन दोनों बातों से कोई असर नहीं पड़ता। मान सम्मान दुख सुख में आप सम हो गए हैं। श्री हरिवंश गिरा रस सागर, माझ मगन सबे निधि पाई। आचार्य चरण की वाणी, हित चतुरासी जी उनका मंत्र, उस समुद्र में, उस रस समुद्र में मेरा मन मीन होकर कलोल कर रहा है। इसलिए फुर्सत ही नहीं रही इन सब बातों की। इसलिए बहुत अद्भुत बात, स्मृति, संसार की स्मृति छूट जाए, प्रभु की स्मृति जागृत हो जाए, ये सब सहायक हैं हमें स्मरण में। हर समय प्रभु का स्मरण चल रहा है,
कोई दुख सुख छू ही नहीं सकता, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, परमानंद में हर समय हृदय बना रहेगा। स्मरण कहते हैं कोई किसी दुख सुख से मैं तब मिलूं जब मुझे प्रभु के स्मरण से फुर्सत मिले, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं, मैं हर समय अपने आराध्य देव के स्मरण में डूबी रहती हूँ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।